हाय फ्रेंड्स। तो आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक को बता दिया था, तो क्या लैंग्वेज क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें एक लैंग्वेज क्यों पढ़नी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पूरा जो प्लेलिस्ट होने वाला है उसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो वो सभी टॉपिक्स हम मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो आइए देखते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज का पढ़ने का है ना, जो उसका सिलेबस जो होता है ना, वो 99% तो मेरे ख्याल से एक ही जैसा होता है। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, पर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना लैंग्वेज को पढ़ने का, कि पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद ये पढ़ेंगे, वो सेम ही होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले पाइथन का देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है। तो पहले तो हम सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में अगर हम पढ़ने जाएंगे, उसका अगर फर्स्ट प्रोग्राम हम वहाँ पर लिखेंगे, तो प्रोग्राम होता क्या है, पहले ये इस बात को भी हमें समझना चाहिए। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा जाता है वो होता है प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना। तो उस जो चीज़ होती है, जो इंस्ट्रक्शन देना होता है, उस इंस्ट्रक्शन देने को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और फिर इंस्ट्रक्शन का कैसे देते हैं? अब इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, मतलब कुछ तो है, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? डेटा। डेटा डेटा पर ही तो हमें काम करना है। तो डेटा क्या होता है? तो अगर आपको किसी के मार्क्स मार्क्स को कुछ मान लो सिंपल में प्रोग्राम लेते हैं यहाँ पर, किसी कंपनी ने आपको बोला कि चलो हमें कैलकुलेटर बना के दो। तो आपको कंपनी ने कंपनी के पास काम आया कि कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं? तो कैलकुलेटर में हम करते क्या है? बेसिकली एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज निकलते हैं, इसे और दो चीज़ें होती है। तो वो कैसे किया कैसे जाता है? मान लो आपको कहा कि इस कोडिंग बनाओ इसके ऊपर, तो हम क्या बनाएंगे? वहाँ पर दो नंबर लेंगे, उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ और करेंगे। तो उस जो नंबर हम लेंगे, अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है स्टूडेंट के मार्क्स काउंट करने का, कि कोई चलो ये 5 सब्जेक्ट थे, इन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करो और उसको डिवाइड बाई 5 करो और उसका परसेंटेज बना के दो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, तो अगर मार्क्स है तो मार्क्स जो डेटा होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? मार्क्स होगा इंटीजर में, मतलब स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स है, उसके मैथ्स में कितने, फिजिक्स में कितने आए, बायो में कितने आए, उसको 70 आए, 90 आए, 95 आए। तो ये जो उसके मार्क्स है ना, वो इंटीजर है। तो ये होता है डेटा टाइप्स। किसी भी लैंग्वेज का डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन यही होता है कि डेटा का टाइप कौन सा है, जो जिस डेटा पर आप काम करने वाले उस डेटा को टाइप कैसा है। अगर मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेटर का एक एग्जांपल दिया, कैलकुलेटर में अगर मार्क्स काउंट करने तो वो इंटीजर में होती है। अगर उसको आपको परसेंटेज काउंट करने तो परसेंटेज में आप देखा होगा वो पॉइंट में भी होते हैं, जैसे कि 99.99 मिलते। कई लोगों को मिल जाते हैं 99.99, मेरे को कभी नहीं मिले थे। तो ओके गए। तो ये जो होता है कि किसी को मार्क्स मिले 95.96, ऐसे मार्क्स आते हैं जो पॉइंट में आते हैं, वो डेटा जो फ्लोट में है उसको फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं वो, क्योंकि वो उसमें पॉइंट है। तो इजीली अगर बेसिक में देखा जाए तो जिस नंबर में पॉइंट आता है उसको फ्लोट कहते हैं। तो इसे आप याद रख सकते हो। अगर किसी कंपनी ने आपको ये काम दिया कि चलो इन स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट का आपको सबका नाम जो है वो स्टोर करके देना है। अब नाम स्टोर करेंगे तो नाम किस डेटा टाइप का होगा? नेम नेम जो होता है किस डेटा टाइप का होता है? अरुण, वरुण, ये जो नाम है ये क्या है? ये स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, किस कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। तो वो डेटा का टाइप कौन सा है? तो वो उसको तो आप नहीं कहेंगे इंटीजर है, उसमें थोड़ी ना नंबर है। तो उसको हम उसका डेटा टाइप अलग होगा जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। तो इस तरह की डेटा टाइप्स होती है। तो हर लैंग्वेज में डेटा टाइप में पढ़ना पड़ता है। तो ये थी डेटा टाइप का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको सिर्फ। उसके बाद वो आपने सुना होगा फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, लूपिंग स्टेटमेंट होती है। अब बोलोगे ये क्या होता है? अगर कोई बेसिक से इनका इन चीज़ों का नाम से सुनेगा तो पागल ही हो जाएगा। तो क्या होती है लूपिंग? लूपिंग मतलब किसी काम को दोबारा करना। अब जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया, तो आपको तो स्टूडेंट्स के मार्क्स का काउंट करने हैं ना, किसी एक के तो नहीं करने के ना। मतलब वो एक से ज़्यादा भी हो सकते, 100 हो सकते, 200 हो सकते, हज़ार हो सकते, लाख हो सकते। तो ये एक आपको जो इंस्ट्रक्शन देना है वो किसी एक के लिए नहीं देना है, बहुत सारे के लिए देना है।
तो आपका जो काम है वो एक बार में नहीं, बहुत एक काम एक बार में नहीं होने वाला है, बार बार होने वाला है। तो ये वो एक लूप कह सकते हैं हम कि इसका हो गया, उसके बाद दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। तो इस तरह हम बहुत सारे स्टूडेंट का वो काम लूपिंग में करेंगे, तो उसका हम लूप कहते हैं। तो ये जो लूप होता है उसको हम फॉर लूप होते हैं, वाइल लूप होते हैं, डू वाइल लूप होते हैं, ऐसे बहुत सारे लूप हर लैंग्वेज में अलग तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो ये होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट किसी भी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। उसके बाद अब बहुत सारी चीज़ें होती है, अब जैसे कि पाइथन में लिस्ट है, डिक्शनरी के सेट से, तो इन सब चीज़ को हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। आप देख सकते हो मॉडल से, वहाँ पर फाइल से। तो ये तो बेसिक पाइथन का ये जो है सिलेबस है। तो इस तरह होता है लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना। ज़्यादा कुछ होता नहीं वहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जैसी आसान चीज़ कोई यही नहीं, आप ये ऐसा समझ लो। बाकी के स्ट्रीम से बहुत ही इजी होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना जो होता है वो सबसे इजीली होता है, बहुत आसान है। जैसे संदीप सर कहते हैं ना हमारे माचुरी सर, ये आसान है, वैसे ये बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है। होता क्या है बेसिकली, लोग प्रोग्रामिंग पढ़ने जाते हैं पर लोगों को पता ही नहीं चलता वो पढ़ क्या रहे, किस लिए पढ़ रहे। टीचर्स आते हैं, बहुत सारे टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो कहेंगे ये वो ये, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगी, ये चीज़ ये चीज़, पर आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो, आपकी प्रोग्रामिंग फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन अगर आपने चुना है, किसी भी दूसरे लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा। बाद में आपको जैसे 10-15 दिन होते हैं, आप 10-15 लेक्चर्स को देख लेते हो, तो आपको ईजिली चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होने शुरू हो जाती। तो ये जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मुझे जो दिक्कत आई थी वो दिक्कत बाकियों को नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि होते क्या है प्रोग्रामिंग। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन। अपने मैंने इंट्रोडक्शन पर तो वीडियो बना दिया है, हिस्ट्री पर बना दिए, फीचर्स भी वहाँ पर हमने बताया, एप्लीकेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। या पहले तो मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगा कि प्रोग्राम होता क्या, आपको पहला प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट वीडियो में रन होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।